उदयपुर 8 नवंबर सबीना खेड़ा स्थित बड़ी कोटलिया में उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए द्वारा 2 दिन पूर्व की गई तोड़फोड़ कार्रवाई के विरोध में उदयपुर देहात कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को क्षेत्र में पहुंचा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी व्यथा जानी। देहात कांग्रेस ने पीड़ितों को पुनः आशियाना उपलब्ध करवाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। चौधरी ने कहा कि राज्य में वर्तमान पर्ची सरकार के दौरान गरीब और वंचित वर्ग पर अत्याचार बढ़ गए हैं। सबीना खेड़ा में की गई कार्रवाई अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि लोग यहां पिछले 10-15 वर्षों से रह रहे थे, जहां बिजली और पेयजल कनेक्शन सहित सरकारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। ऐसे में अचानक इस प्रकार की कार्रवाई मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। चौधरी ने कहा कि एक परिवार जीवन भर की कमाई से घर बनाता है और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए घर उजाड़ देना क्रूरता है। कांग्रेस इस मामले में पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। चौधरी ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी प्रभावित परिवारों को तत्काल पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर, शांता प्रिंस, मदन सिंह बाबरवाल, दिनेश औदिच्य, चंद्रवीर गुर्जर, लक्ष्मी लाल सोनी, बगदी लाल जैन, भंवर लाल जैन, भगवती डांगी, ओम डांगी, चंद्रशेखर सांखला, भुवनेश राव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बलीचा के अंदर में सवीना खेड़ा के अंदर में नहीं है ये, सवीना ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर 70 या 72 मकान इन्होंने गिरा दिए यूआईटी वालों ने, यूडीआई ने। तो इनको न तो किसी को सूचना दी है, न किसी को नोटिस दिया है। जो इस तरह से इनके जो बर्बादी की है, घर तोड़ दिए है बुलडोजर लगा करके, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। इनके अब सरकार ने इनको कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए, इलेक्ट्रिक के कनेक्शन दिए। तो इस तरह से जो कनेक्शन शुदा मकान थे, इनको पूछना चाहिए पहले तो, आप भाई यहाँ कैसे बसे हो, आपके पास क्या कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है। आप बिना कोई पूछे हुए इनको ये आकर के धड़ाधड़ यूआईडी ने अपने 5-7 जेसीबी ले आए और एलडी बड़ी बड़ी मशीनें ले आए और बुलडोजर ला करके इन सबको बेघर कर दिए। और आज छोटे छोटे बच्चे बेचारे लौट रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसा एक घिनौनी हरकत तो मैं सोचता हूँ कि अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी, जिस तरह से उनको बेघर किया है। और सरकार है, लंबी चौड़ी सरकार को पूछना चाहिए कि भाई यहाँ का राजस्व कोई एक दिन में बनाया नहीं है। आप कहीं कहीं बिना नहीं परमिशन लेते हैं तो वहां जाकर के पटवारी और आरआई और दौड़ करके गिराने की बात करते हैं। उनके जो औजार हो जाए तो उसको लेकर जाकर के रख देते हैं, यूआईटी में जा ले, वहाँ यूडीए में ले जाकर के जमा करते हैं। इस तरह से इनको पूछना तो चाहिए कि भाई वास्तविक क्या हुआ, भाई क्यों आप यहाँ कैसे बने, कैसे बैठे। क्या सरकार की आंखें बंद तो नहीं थी कि 15 साल से रह रहे हैं, कोई 20 साल से रह रहा है और कोई कॉलोनी कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 पीढ़ियों की कॉलोनियां बनी हुई है। तो इस तरह से जो कानूनी हरकत की है वो अच्छी बात नहीं है। हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनको अपना अस्थायी मकान बना के देवे और इनको जो भी वाजिब दर हो उस दर से इनको पैसा लेकर के इनको वापस प्लॉट अलॉटमेंट करके इनकी जैसी स्थिति थी पहले स्थिति वैसी स्थिति की जाए। ये जो यूटी द्वारा निंदनीय घटना की जो बहुत ही गलत है। यहाँ पे काफी वर्षों से काबिज है, 15 सालों से यहाँ पे काबिज है, फिर भी यूटी द्वारा बिना नोटिस दिए हुए सबको बेघर करके इनको घर तोड़ दिए। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि इनको इनके वापस घर बना के छत का वापस देवे। धन्यवाद। अब आगे क्या करेंगे आप इनके खिलाफ? इनके खिलाफ अगर प्रशासन अगर यूडीआई द्वारा अगर नहीं करते तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी देते हैं। करीब 40 साल से मैं भी पड़ोस में हाउसिंग बोर्ड में रह रहा हूँ। पूर्व में मैं यहाँ का 2015 में पार्षद का चुनाव भी लड़ा हूँ। इस भोली भाली जनता से मैं पूरा वाकिफ हूँ। करीब ये जनता 25 से 30 साल और कई परिवार तो ऐसे हैं जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। बीजेपी शासन एक तरफ वादा करती है कि हर आदमी को घर देंगे, मुख्य आवास देंगे, और एक तरफ बीजेपी शासन में ही बीजेपी के शासन लोगों के द्वारा ये घर, गरीबों का घर तोड़ना, ये अन्याय की बात है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुद मौके पे आके देखें कि वास्तव में गरीब लोग हैं और इनके भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, इनके खाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आप स्वयं कल उदयपुर बना रहे थे, लेकिन आपको ये सूझ नहीं रही कि आप जन्मदिन मनाते रहे और इन लोगों की आगे सूझ नहीं ली। कृपया आपको आके इनको सूझ लेनी थी, इनके हाल पूछने थे, तब जाके मानती जनता का हाँ आप हमारे साथ हो। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे को नहीं चाहिए और वक्त आने पर हम आपको इसका जवाब देगी जनता।
ये बोला गया है बेचारे ये पीछे झाड़ू पोछे वाले हम लोग हैं। पूरे जमा पूछे हमारे यहाँ चली गई। सर हम आपको नहीं होगा तब तक कैसे होगा? सर हम आपको RI के नंबर दे रहे हैं, आप उनको बुला के आपको पूछा है। मेरी बात प्रोसेस ये होता है कि अपने पास कोई सर आप मेरे से एक विनती नहीं करती, आप पहले ये प्रोसेस पता करें कि लाइट बिल किस आधार से दिया जाता है। लाइट बिल तो आप समझे नहीं, आजकल लाइट बिल कैसे देते हैं? हाँ मैं कोई मकान बना रहा हूँ, मेरी जमीन है, कैसी जमीन है, मकान का ये तो एग्रीमेंट होता है या कोई प्रॉपर्टी का कागज होता है ना, कोई लाइट बिल देते है ना? अच्छा आप प्लॉट के आधार पर दे दो। 100 रुपए का वो दे रहे ना हम सारे एग्रीमेंट होगा ना, किया होगा ना आपने, हाँ, वो वो दे रहे ना, वो दे रहे ना। वो